नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम टेट और व्यास अकेडमी सदोखर बाराबंकी की तरफ से। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने कुछ दिन पहले अपनी वीडियो डाली थी और उसके बाद मैं वीडियो लगातार नहीं कर पाया हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि अब जो है आपको मेरी क्लासेस डेली मिलेंगी। ठीक है, तो जो मेरा लास्ट टॉपिक था वो था मेरा माहेश्वर सूत्र। क्या था? माहेश्वर सूत्र के बारे में मैंने चर्चा की थी कि माहेश्वर सूत्र हमारे उनकी परिभाषा मैंने बताई थी आपको, और माहेश्वर सूत्र हमारे क्या होते हैं और कितने होते हैं, मैंने इन सब की चर्चा लास्ट वाले वीडियो में की थी। अब हम उसके आगे जानेंगे प्रत्याहार। एक अच्छा टॉपिक है, यहाँ से 1 या 2 नंबर का प्रश्न बनता है हर साल, चाहे वो यूपी टेट हो या चाहे वो सुपर टेट हो। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे प्रत्याहार जानने की। तो चलिए जानते हैं आज प्रत्याहार में हमारा क्या होता है। प्रत्याहार में देखिए हमारे क्या होता है कि प्रत्याहार जो हमारे बनते हैं वो माहेश्वर सूत्र से बनते हैं, है ना। कहाँ से बनते हैं? वो माहेश्वर सूत्र से बनते हैं। 14 माहेश्वर सूत्र हमारे, मैंने उस दिन बताया था आपको लास्ट वीडियो में। तो उन्हीं 14 माहेश्वर सूत्र से हमारे कितने बनेंगे प्रत्याहार? 42। ठीक है, कितने प्रत्याहार बनेंगे हमारे? 42। आइए जानते हैं कैसे बनेंगे प्रत्याहार हमारे वो। तो देखिए माहेश्वर सूत्र में जो हमारा पहला सूत्र है वो है हमारा आ ई और उड़। ठीक है, ये हमारा माहेश्वर सूत्र का पहला सूत्र है आ ई उड़। और जो दूसरा हमारा है सूत्र रिलीफ। ठीक है, ये हमारा दूसरा सूत्र हमारा क्या है? रिलीफ। हमारा अगला सूत्र क्या है? हमारा अगला सूत्र है ए औ, और अगला सूत्र हमारा क्या है? ऐ औच। तो देखिए हमारे कुल 4 सूत्र लिखे हैं और इन 4 सूत्रों के अंतर्गत हमारे सभी स्वर आते हैं। ठीक है, हमारे सभी स्वर आते हैं। अब हम पहले स्वरों के द्वारा जानेंगे कि हमारे प्रत्याहार कैसे बनते हैं। इससे हमारी श्रृंखला एक आएगी व्यंजन वर्णमाला के जो है, तो उनके प्रत्यय बनते हैं। पहले हम इनको जानते हैं प्रत्याहार बनते हैं, पहले हम इनको जानते हैं कैसे बनते हैं। तो देखिए स्वर में हमारे कौन कौन से प्रत्यय बनेंगे। जैसे अगर बात आती है अक प्रत्याहार बनाने की, किसकी बात आती है? अक प्रत्याहार। कि अक प्रत्याहार हम कैसे बनाएंगे, है ना। अक प्रत्याहार हम कैसे बनाएंगे, तो किन वर्णों को जोड़े, किन वर्णों को जोड़े तो हमारा अक प्रत्याहार बन जाए, या इनके अंतर्गत हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं, है ना। तो देखिए अक प्रत्याहार बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। पहली बात हम जान लेते हैं ये जो हमारे हलंत वर्ण हैं इनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इनको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए जो हलंत वर्ण हमारे हैं, ठीक है, जिनके नीचे मतलब हलंत लगा हुआ है, तो ये जो हलंत वर्ण है इनको हम बोलते हैं इत संज्ञक वर्ण। क्या बोलते हैं? इत संज्ञक वर्ण। इत संज्ञक वर्ण। अब इत संज्ञक वर्ण इनको हम क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि इत का मतलब होता है लोप या गायब, और संज्ञा का मतलब आपको पता है नाम, यानी ऐसे वर्ण जिनका लोप हो जाए, ऐसे वर्ण जिनका लोप हो जाए। ठीक है, संज्ञा का मतलब नाम, इत का मतलब लोप या गायब, संज्ञा का मतलब नाम, और वर्ण का मतलब अक्षर। ऐसे अक्षर, ऐसे अक्षर जिनका नाम क्या है? जिनका लोप हो जाए। ठीक है, ऐसे अक्षर इनका लोप हो जाए। ठीक है, अब मैंने हलंत वर्ण को जान लिया है। अब उसके बाद करना क्या है हमको, ये जो हमारा वर्ण छोटा आ है और ये जो हमारा इत संज्ञक वर्ण का है, इत संज्ञक वर्ण हमारा क्या है? क्या है? का है। अब हम इसको मिला लेंगे, ये हमारा क्या बन गया है? अक प्रत्याहार। क्या बन गया है? अक प्रत्याहार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब प्रत्याहार की बात आती है
तो जिस वर्ण से शुरुआत होगी उसके नीचे हलंत नहीं लगा रहेगा, लेकिन जिस वर्ण पे अंत होगा, जिस वर्ण पे अंत होगा प्रत्याहार, ठीक है, उसके नीचे हमारा हलंत लगा रहेगा। ध्यान दीजिएगा, हलंत लगा रहेगा। कहने का मतलब ये है कि अब हमारा प्रत्यय ये नहीं बनेगा, हमारा प्रत्यय ये नहीं बनेगा कि मान लीजिए हमारा बन जाए आ और ऋण बन जाए, तो हमारा ये प्रत्यय नहीं बनेगा। प्रत्यय हमारा वही बनेगा, हम लास्ट अक्षर को वही जोड़ेंगे जहां पर हलंत मिल रहा है हमको। जैसे हमारा बनेगा अक बना हमारा अच बनेगा हमारा, देखिए इस नीचे देखिए हमारा है नहीं हलंत वर्ण, ठीक है, हमारा ये बनेगा। तो जिनके नीचे हलंत लगे हुए हैं वो आखिरी में रहेंगे, और जिनमें हलंत नहीं लगे हुए हैं हम उनको पहले लिखेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अगर हलंत नहीं लगा है लास्ट में तो समझ लीजिए हमारा प्रत्यय नहीं है, हमारा प्रत्यय नहीं है, ठीक है। तो अब ये देखिए हमारा बन गया प्रत्यय, हमने इस वर्ण यानी छोटा आ को मैंने ले लिया है और एक संज्ञक वर्ण मैंने का को ले लिया है, तो ये हमारा कौन सा प्रत्यय बन गया है, अक प्रत्यय बन गया है। अब बात कभी कभी ये भी आती है कि बताइए अक प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे आने वाले वर्ण कौन से। प्रश्न हमारा बहुत बार पूछा गया है और ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो हमारे अक प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं हम जान लेते हैं। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे जो वर्ण आते हैं वो है आते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण और ऋली। तो कुल 5 वर्ण हमारे आते हैं अक प्रत्याहार के अंतर्गत। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि ये बताइए कि आपने इस ऋण को क्यों नहीं लिया, ठीक है, इस ता को क्यों नहीं लिया इसके अंतर्गत। तो मैंने अभी क्या बताया था कि ये हमारे इत संज्ञक वर्ण हैं, इनको हम नहीं गिनते हैं, यानी इनका लोप हो जाता है, इनकी गिनती हम नहीं करते हैं, ठीक है। इस वजह से हमारे कुल कितने अक्षर हुए अक प्रत्याहार के अंतर्गत, कुल 5 अक्षर हुए, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मान लीजिए अगला आ जाए, अब मान लीजिए अगला आ जाए एच प्रत्याहार, क्या आ जाए एच प्रत्याहार। तो हम इस ए को और इस हलंत वर्ण चा को, इस ए को और इस हलंत वर्ण चा को हम मिला लेंगे, हमारा क्या बन जाएगा एच प्रत्याहार बन जाएगा, ठीक है। इस ए को और इस हलंत वर्ण चा को हम मिला लेंगे, हमारा क्या बन जाएगा एच बन जाएगा। और पूछे कि इसके अंतर्गत हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो इसके अंतर्गत हमारे वर्ण आते हैं ए, ओ, औ, ए और औ। तो कुल 4 वर्ण हमारे आते हैं एच प्रत्याहार के अंतर्गत, ठीक है। अब मान लीजिए अगला आ जाए, अगला पूछ ले, बताइए कि हमारे अच प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं। अच प्रत्याहार, तो देखिए इस आ को हम यहाँ जोड़ेंगे, इस आ को हम यहाँ से जोड़ेंगे, हमारा बन जाएगा क्या अच प्रत्याहार, क्या बन जाएगा हमारा अच प्रत्याहार बन जाएगा, ठीक है भैया, हमारा क्या बन जाएगा अच प्रत्याहार। अब बात करते हैं कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो देखिए भैया अच प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे जो वर्ण आएंगे वो जी आएंगे छोटा आ, ठीक है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋण, ऋली, ए, ओ, ऐ, औ। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल हमारे 9 वर्ण अच प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। इनको हम स्वर के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? स्वर के नाम से
जानते हैं। तो यहाँ से प्रश्न उठता है कि संस्कृत में कुल स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। ठीक है, ये देखिए जो हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार वो दोस्तों जो है हम मूल स्वर के नाम से जानते हैं, मूल स्वर के नाम से जानते हैं। और एच प्रत्याहार को जो है हम जानते हैं संयुक्त स्वर। ठीक है, संयुक्त स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 अक्षरों से मिलकर बने होते हैं, ये 2 अक्षर से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। तो संस्कृत में संयुक्त स्वरों की संख्या हमारी कितनी है? 4 है। मूल स्वरों की संख्या हमारी 5 है। संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 मानी गई है। ठीक है, ये हमारे स्वर वाली श्रृंखला से प्रश्न हमारे इतने पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और भी इसमें हमारे तमाम प्रत्यय बनेंगे, ठीक है, आप कहीं से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रत्याहार मान लीजिए है, ठीक है, मान लिया आपका आ जाए, क्या आ जाए? एक प्रत्याहार आ जाए। एक प्रत्याहार मान लीजिए हमारा बनाने को आ जाए, तो हमारा क्या है? एक प्रत्याहार। देखिए मान लीजिए, तो अब एक प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे वर्ण कौन कौन से हैं? तो एक प्रत्याहार के अंदर हमारे आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? छोटी। अब देखिए हम छोटा आ को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि एक पूछा गया ना, तो अब छोटा आ को हम नहीं जोड़ेंगे। हमारा क्या पूछा गया है? एक प्रत्याहार पूछा गया। तो अब जहां से पूछा गया है और जहां पर खत्म किया गया है, खत्म कहां पर किया गया है? का पे खत्म किया गया है। ठीक है, तो छोटी ई, छोटा ओ और ऋण और ऋण। ठीक है, ये हमारे क्या आ गए हैं? 4 आ गए हैं। ठीक है, ये हमारे क्या आ गए हैं? 4 आ गए हैं। अच्छा, अब हम आगे बात करेंगे व्यंजन के लिए। ऐसे हमारे व्यंजन बनेंगे, है, वरट, लड़, झबियां वगैरह वगैरह जो हमें श्रृंखला जो आती है हमारी। ठीक है, उसके हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अगली वीडियो में बता देंगे कि उसके द्वारा कैसे प्रत्याहार बनाएंगे। ठीक है।